नमस्कार एवरीवन, जय हिंद। आज का टॉपिक जो है वो है पर्यावरण को लेकर, यानी नेचर, हमारी माँ। तो अभी जो गर्मी के सीज़न है, आपको दिख ही रहा होगा कि एबनॉर्मल रेनफॉल हो रहा है हर एक जगह। कहीं बारिश हो रहा है तो इतना हो रहा है कि पूरा एकदम फ्लड आ जा रहा है, और कहीं बारिश नहीं हो रहा तो एकदम सूखा पड़ जा रहा है। इससे क्या होता है, खेती में इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सब अचानक तो नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज़ अचानक नहीं होता है, उसके पीछे एक लंबा प्रोसेस होता है, बट रिजल्ट अचानक दिखता है। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये पूरी जो चीज़ है, देखो नेचर का तो थोड़ा सा रोल है ही, लेकिन हम लोग तो नेचर को खुद ख़राब कर रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ, नॉर्मल सा। हम नदियों को माँ बोलते हैं, गंगा माँ, यमुना, ये सबको माँ बोलते हैं। ठीक है, आप देखना, सर्च करना गूगल पे, मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड में जो टॉप 5 का है उसमें गंगा भी है, यमुना भी है। ठीक है, तो जिसको हम लोग माँ बोल रहे हैं वो उसको हम लोग कचड़ा बना के रख दिए हैं, यानी साफ़ नहीं कर पाए हम लोग। 140-50 करोड़ का आबादी का देश में जिस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, वो नदी पॉल्यूटेड नदी में से एक है, और अभी तक उसको क्लीन नहीं किया गया है। आपको लंदन का थेम्स नदी के बारे में आपको याद होगा। थेम्स नदी एक टाइम का सबसे पॉल्यूटेड नदी था लंदन का, और आज वहाँ का पानी लंदन में एकदम प्योर है। ठीक है, तो ये आप देख लिए। फिर आप अगर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ के लिस्ट देखेंगे तो 8-10 तो हम लोग का इंडिया से ही है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में। अब एक चीज़ बताइए, अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं विकास होता है तो ये सब तो होता ही है। भाई हम लोग, बाकी और भी देश हैं जो हमसे भी काफ़ी डेवलप्ड है। वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री, वी आर डेवलपिंग कंट्री, और डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में फ़र्क होता है। ठीक है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुए हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पर चीज़ हो रहे हैं, लेकिन वो अपने नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग नहीं करते, हम लोग सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हैं। आप लद्दाख ले लो, आप उत्तराखंड ले लो, आप छत्तीसगढ़ का हंसदेव जंगल ले लो, कुछ भी ले लो, आपको दिख जाएगा। पेड़ काटना तो हमारे देश का कल्चर जैसा बन गया है, और कुछ लोग आकर यूँ तर्क देंगे कि पेड़ नहीं काटेगा तो इंडस्ट्री कैसे होगी। भाई जो बंजर जमी है वहाँ पर जाके इंडस्ट्री बसाओ, तो एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होगा, लेकिन पैसा तो आ जाएगा ना, पेड़ थोड़ी आएगा। एक पेड़ को बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। 100 पेड़ भी अगर तुम लगाओगे ना तो उसको देखने में तुम्हारा जान निकल जाएगा कि मैं ठीक से, वो देखना 100 पेड़ लगाओगे तो शायद 20 या 25 ठीक से उगेंगे। लगाना, सिर्फ पेड़ लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पूरी एक फुल ग्रोन ट्रीज में परिवर्तन करना सबसे मेन पार्ट होता है। मैं अगर नॉर्मल सी बात करूं, मैं जिस एरिया में रहता हूं वहाँ पर एक छोटा सा जंगल टाइप का था। ठीक है, उस जंगल में लगभग 1500 के आसपास पेड़ होंगे, फुल्ली ग्रोन ट्रीज। ठीक है, तो एक फंक्शन होना था वहाँ पर, धर्म का ही था, तो एक फंक्शन होना था सिर्फ 4 दिन का। इस 4 दिन का फंक्शन के लिए वो 1500 पेड़ काटा गया, और लगभग लोकेलिटी में किसी को उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा कि क्यों काटा जा रहा है 4 दिन के लिए। आप तो कहीं और भी तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन 4 दिन के फंक्शन के लिए लगभग 1500 पेड़ काटा गया है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला है लगभग। लेकिन जो गर्मी लग रही है, जो बारिश कम हो रहा है, जिस एरिया में रह रहा हूँ उस जगह की बात कर रहा हूँ, एक कंप्लेन सब कोई कर रहे हैं कि नहीं इतना गर्मी है, बारिश नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा है। लेकिन जब वो 1500 पेड़ काटा गया था तब 100-200 लोग नहीं वहाँ पर जाके जमा हो गए थे। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पे हो रहे, तो धर्म के ठेकेदार तो है ही सबको मूर्ख बनाने के लिए, और आदमी तो चूतिया होता ही है, उसको सिर्फ बनाओ कैसे भी हो सके। धर्म के नाम पे कुछ भी बोल दो, इंसानी खोपड़ी बिना लॉजिक लगा के सब कुछ मान लेगी। ऐसे नियम है, पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं, और धर्म के ठेकेदार भी यही करते हैं। आपको लगे कि वो धर्म बचा रहे हैं, धर्म बचा देंगे ये लोग। ये मतलब खुद समझिए। तो आप देखें ना कि कितना ऐसा जगह पे पेड़ को एक जगह से दूसरा जगह किया जाता है, ना कि पूरा काट दो। कितना ऐसा वीडियो देखें जिसमें आम का पेड़ हो, उसको एकदम जड़ से उठाया है कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से और दूसरा जगह शिफ्ट किया है, और यहाँ पर एक एक डाल काटेगा, फिर पेड़ काट के साफ एकदम पूरा। डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काट दो, लगाओ मत, सिर्फ काटे जाओ।
इंडिया में अभी 500 करोड़ पेड़ चाहिए, 500 करोड़। 500 करोड़ ऑफ ट्रीज आर नीडेड इन इंडिया राइट नाउ। ये जो एबनॉर्मल रेनफॉल हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप पढ़े लिखे इंसान को तो पता होना चाहिए कि रेनफॉल के ऊपर जो पेड़ का क्या इफेक्ट होता है, ये तो होना चाहिए ना। जो नहीं पढ़ा है उसको अलग बात है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो भी अगर इस चीज़ में ना इंटरफेयर करे या फिर कुछ ना बोले या फिर उसको ना समझो तो और किसको रहेगा? तो क्यों पढ़े हो? सब बेकार है, ठीक है। तो ये चीज़ है। 2022 में जो गर्मी गिरी थी वो सबसे हॉटेस्ट ईयर था। 2023 में जो गर्मी गिरी थी वो भी 2022 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे हॉटेस्ट ईयर हुआ। 2024 की अगर बात करूं तो मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, हॉटेस्ट मंथ ऑफ द डिकेड या फिर आप सेंचुरी ले लो, उस हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दिल्ली में 53 डिग्री सेंटीग्रेड, 54 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा टेम्परेचर क्रॉस कर जा रहा है। मैं जहाँ पर रह रहा हूँ यहाँ भी 48, 47 के आसपास चल जा रहा है, जो कि अगले साल हाईएस्ट साइड 43 तक देखा था, वो आज 43, 44 तक या फिर 45 तक, अभी वो 47, 48 टच कर रहा है। 3 से 8 डिग्री टेम्परेचर लगभग हर जगह का इस साल बढ़ चुका है और ये बहुत चिंता की बात है। और ये मत सोचना कि एसी फ्रिज के चलते ही ये सब हो रहा है। ये सब एसी फ्रिज का भूमिका ये सब में बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मिनिमल चीज़ है एसी फ्रिज का भूमिका, ठीक है। ये चीज़ है, सिर्फ यहाँ ठूस दिया गया है कि एसी फ्रिज से ही निकलता है, बहुत वो मिनिमम चीज़ है। उसको अगर आप ना भी रोको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो मेन चीज़ है उसको रोको, ठीक है। तो सरकार को भी एक बहुत बड़ा कदम और लेना चाहिए, ज़रूरी है, वरना बहुत लेट हो जाएगा। और आम इंसान को तो लेने चाहिए। कहीं अगर आपके आसपास बेवजह जंगल काटा जा रहा है, जैसे मेरे यहाँ पर जो एग्जांपल दिया, 4 दिन का फंक्शन के लिए 1,500 पेड़ काटा गया, ये तो बेवजह ही था। 200 आदमी तो जाके खड़ा नहीं हुआ वहाँ पर कि नहीं देंगे काटने। अगर 200-300 आदमी जाके खड़ा हो जाता वहाँ पर कि नहीं काटने देंगे तो कोई नहीं काट पाता। लेकिन नहीं, धर्म के नाम पे चूना लगा दिया है तो लगा लो, बस ये चीज़ है। तो अभी से अगर नहीं सुधरोगे गल के मर जाओगे एक दिन, एकदम सीधा सीधी बात है। पेड़ लगाना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसको देखभाल करना ताकि वो बड़ा हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ चोरी हो जाए ये कोई बात नहीं, जैसे बहुत जन बोलते कि रास्ता का साइड में आम का पेड़ क्यों लगा रहे हो, कोई लेके चल जाएगा। अरे भाई लेके जाए, लगाएगा ना, वो भी घर में, तो घर में लगाएगा ना, बस हो जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि उसको कोई बकरी आके खा गया तो पेड़ बड़े नहीं हुआ। पेड़ लगाना इंपॉर्टेंट से ज़्यादा है, पेड़ को बड़ा करो। रास्ता का धार सब में लगाना चाहिए पेड़, और उसको देखभाल भी करना चाहिए, वरना एक दिन सबको पछताना पड़ेगा। बेवजह पेड़ बहुत जगह काटा जाता है। 2 दिन का कुछ प्रोग्राम के लिए, 4 दिन का प्रोग्राम के लिए अगर 1,500-2,000 ट्रीज काटा जाए तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है, बहुत ही बेकार, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। बाकी जो है ना, आप देख लो, आप टॉप 10 कंट्रीज सर्च करना ही गूगल पे, जिसको वाटर का खतरा है, वाटर शॉर्टेज का, इंडिया उसमें है 9 नंबर पे, 10 नंबर पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया को खतरा है। आप दिल्ली की हालत देख लो, आप बेंगलोर की हालत देख लो, डेवलप्ड जगह है ना, लेकिन हालत देख लो, पानी नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट मैं जिस जगह पे रहता हूँ ये उतना डेवलप्ड है नहीं, बट यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। हाँ, रेनफॉल कम हो रहा है लेकिन पानी का कमी नहीं है, पीने का पानी का भी कमी नहीं है और उसे यूज़ करने का पानी का भी कमी नहीं है। लेकिन आप दिल्ली जैसा डेवलप्ड शहर देख लो, आप बेंगलोर देख लो, कितना ख़राब अवस्था हो चुका है। क्यों हो रहा है? ग्राउंड वाटर कम रहा है। और ग्राउंड वाटर कैसे फिलअप होता है? रेन से, और रेन हो ही नहीं रहा है। जहाँ हो रहा है वहाँ पर पूरा बाढ़ आ जा रहा है, जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ नहीं हो रहा है। तो ये सब इफेक्ट करता है। ये सब हम अगर पर्यावरण को चोट पहुँचाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मारेगा और बड़ी भयानक मारेगा। समय रहता है अगर सीख जाओगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर समय सिखाया तो बहुत पछताना पड़ेगा, एकदम कन्फर्म है। इसलिए पेड़ भी लगाओ, उसको ठीक से देखभाल करो, और कहीं अगर पेड़ काटा जा रहा है तो प्रोटेस्ट करो, अगर बेवजह काटा जा रहा है तो, ठीक है। पेड़ को ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, एक जगह से दूसरा जगह भी ट्रांसफ़र किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप उसको जड़ से काट दो, जड़ से उठा के दूसरा जगह लगाओ। टेक्नोलॉजी लाओ, सिर्फ मुंह से बोलने से थोड़ी होगा। विश्वगुरु विश्वगुरु, अरे कुछ करो। इंडिया में बहुत पेड़ का कमी है, उसको लाओ। बेंगलोर, दिल्ली जैसा शहर में वाटर शॉर्टेज पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? सरकार क्यों नहीं स्टेप ले रही है? जनता क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है? तो ये सब चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हम लोग IPL पे इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारे ही देश का जो मेन चीज़ है, जो पर्यावरण, उसी पे फोकस नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। तो बस ये वीडियो में यही बोलना था। तो अभी से अगर हम लोग सब कोई सचेतन ना हुए तो एक दिन ये जो गर्मी है ये 60 जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद,
गुड बाय एंड टेक केयर।